तो आप सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 और जिसका पहला चैप्टर है इंटीजर। ये जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम सीखने वाले इंटीजर। तो इंटीजर में क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो इंटीजर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इंटीजर बता दिया था, होल नंबर बता दिया था, फिर बाद में उसके अंदर नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी आपको मैं बता दूंगा। पहले नंबर इसमें सीखना क्या है, देखो सबसे पहले तो इंटीजर का सम करना सीखेंगे। सम करना मतलब प्लस करना होता है, ठीक है, प्लस कैसे करते हैं। दूसरा आप उसमें सीखोगे सब्ट्रैक्शन सीखोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस करना, जो माइनस करते हो वो सब्ट्रैक्शन है। तीसरा मतलब आप सीखोगे मल्टीप्लिकेशन। आप मल्टीप्लिकेशन सीखोगे कि जिसको गुणा ये वाला सिंबल बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखोगे। और चौथा आप सीखोगे डिवीजन। तो डिवीजन मतलब जो ऐसे वाला सिंबल रहता है, भागा करना, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर सीखोगे। सबसे पहले नंबर तो ये चीज़ें ध्यान रखो। पहले नंबर मल्टीप्लिकेशन, साइन का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सीख लो। साइन जो होता है ना, साइन का मल्टीप्लिकेशन याद रहना चाहिए, साइन का मल्टीप्लिकेशन। अब साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये चीज़ें मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर मान लो कि प्लस है और उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है, देखो अपोजिट है ना, ये प्लस है या माइनस है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या साइन आएगा, साइन आ जाता है आपका माइनस। अगर माइनस है और उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होता है तब भी माइनस आता है। अगर दोनों होता है इसमें, जैसे कि दोनों माइनस हो तब इसका साइन प्लस है, ये सिर्फ साइन बता रहा हूँ। और दोनों प्लस है तो अभी भी प्लस आएगा। तो ये साइन है जो याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर प्लस का माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आएगा, या माइनस का प्लस के साथ करते हैं तो साइन माइनस आएगा, माइनस का माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आएगा, और प्लस का प्लस के साथ करते हैं तो प्लस आएगा। ये किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन नंबर का जो आएगा वो नंबर तो लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन उसके आगे साइन क्या लगाओगे, वो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे साइन लगाओगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखने, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप वो साइन यूज करोगे, ठीक है। अब ये साइन तो मल्टीप्लिकेशन का था। अगर मान लो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मान लो आप एडिशन कर रहे हो, कब एडिशन होगा और कब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। कब सब्ट्रैक्ट करोगे, कब उसको एडिशन करोगे। मेन पॉइंट ये है कि एडिशन कब करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे कब। इंटीजर में अगर दिया हो तो कब एडिशन करते, कब सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई अगर आपको दिया हो इस तरीके का, जैसे -3 दिया हो और +5 दिया हो, तो यहाँ पे देखोगे कि इसकी साइन क्या है, -3 है। ये वाले का अगर देखोगे तो -3 है, और ये वाले को देखोगे तो +5 है। तो अपोजिट जब भी साइन देखने को मिले, अपोजिट मतलब एक का अलग है दूसरे का साइन अलग है, तो हमेशा क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। और सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर दोगे। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे और जो भी आएगा वो लिखेंगे, और साइन क्या लिखेंगे, जो बड़े वाले के साथ साइन होगा वो लिखेंगे। जैसे इन दोनों में देखो अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 5 में से 3 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। और साइन कौन सा रहेगा, जो बड़े वाले के साथ साइन है, क्या है, प्लस, तो प्लस। ये प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस नहीं लिखते तो भी वो प्लस होता है, ठीक है, समझ में। लेकिन अगर मान लो इसकी जैसे ये इसके पहले कोई नंबर था तो यहाँ पे ये प्लस लिखना इम्पोर्टेंट है, नहीं लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे अभी कुछ और नंबर लेके बता देता हूँ। जैसे ये दूसरा नंबर का एग्जांपल ले लूँ, कैसे दिया है, -3 प्लस -8 ऐसे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये -3, ये ब्रैकेट के बाहर -3 आ गया। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन आ गया, साइन का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर देखोगे तो यह एक जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। अभी ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन है। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या साइन आता है, क्या साइन आएगा,
माइनस आएगा, अपोजिट साइन का माइनस, और फिर 8 लिख देंगे। अब दोनों देखो, दोनों सेम साइन आ गए। अब जब दोनों सेम साइन आएगा तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। जब भी, ध्यान से समझना, जब भी सेम साइन आएगा तो ऐड करेंगे। ऐड करना मतलब दोनों को जोड़ दो, 3 और 8 कितना हो जाता है 11, और साइन जो भी हो वो साइन लगा देने का। -11 आंसर हो गया इसका। ये पॉइंट समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जितना एग्जांपल हम करेंगे उतना ही हमको समझ में आएगा। जैसे कैसे दे दिया है, -4 दिया है, -6 दिया है, +-4 दिया है, इस तरीके का दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना अगर है तो पहले नंबर पे इन दोनों को सॉल्व कर दो, और जो है वैसे ही लिखते जाने का। देखो यहाँ पे -4 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को देखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों में। यहाँ पे देखोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस लिख गया, 6 लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -4। अब इनमें देखो, पहले इन दोनों को कर लो। पहले इन दोनों को करोगे तो क्या होगा, ये देखो प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो 6 में से 4 घटा दिए तो कितना आएगा 2, और साइन क्या आ जाएगा, साइन क्या आएगा, बड़े वाले के साथ प्लस है तो प्लस लगा दिए। और यहाँ पे क्या है -4 है, वो इसे लिख दिए। अब इन दोनों में भी देखो, ये भी प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो 4 में से 2 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। और साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया, नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, -3 का -7 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये पहला इसका एग्जांपल है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले तो साइन का मल्टीप्लिकेशन करने का, पहले साइन करेंगे। देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 3 का 7 के साथ करेंगे तो 3 7 जा 21। तो इसका आंसर ये आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। अगर मान लो 2 लाइन में ऐसे मल्टीप्लिकेशन दिया हो, 2 लाइन में ऐसे दिया हो, जैसे कि -4 दिया था, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन 2 दिया था, फिर मल्टीप्लिकेशन -6 दिया था, इस तरीके से दिया हुआ है। अब क्या करोगे, 2 को करते जाओ। अब पहले इन दोनों को अगर करते हो तो देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस। अब 4 2 जा 8 आ गया। फिर इसको ऐसे लिख लो, -6 का ऐसे लिख ली। अब दोनों में माइनस है, देखो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों में माइनस है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। और 8 6 जा 48 हो गया। इसका आंसर पूरा सोल्यूशन करके यहाँ पे आ गया, ये पूरा सोल्यूशन करके यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके और आराम से लिख सकते हैं। ये लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कि जो मैं समझाना चाह रहा था ये आपको दिमाग में बैठ गया होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। इस तरीके से जब सोल्यूशन करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से सोल्यूशन हो रहा है। समझ में आया ये। अभी इसके बाद से अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ऐसे दे दिया 4 × -3 × 5 × -6 ऐसे दे दिया है। पहले इन दोनों को कर लो। देखो प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, 4 3 जा 12 हो गया। फिर ये × 5 और जो बाकी है वैसे लिख दो। अब फिर इन दोनों को करो, इन दोनों को करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस और प्लस माइनस होगा, 12 5 जा 60 और ये × -6। अब इन दोनों को जब करोगे तो यहाँ पर देखो दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 60 × 6 करोगे तो 6 6 जा 36 और ये एक 0 लग जाएगा, आंसर आ गया। इस तरीके से फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखिए फटाफट ऐसे टाइप के जितने भी प्रॉब्लम हो गए इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब आ जाता है नेक्स्ट वाला डिवीज़न। डिवीज़न इंपॉर्टेंट है। डिवीज़न कैसे सीखेंगे वो देख लो। डिवीज़न सीख लो, ठीक है। डिवीज़न में क्या करेंगे, जैसे क्या करते थे, जैसे -4 को डिवाइड करना है -2 से, ठीक है।
तो डिवीजन में भी हमें ध्यान रखना है ना कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन बताया ना, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यही होता है। देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आता था, प्लस आ जाता था। और फिर 4 डिवाइड बाई 2 कर दो, 4 डिवाइड बाई 2 करो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे देखो -4 अपॉन -2, तो ये ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया, और 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 अपॉन 1 हो गया, मतलब 2। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और भी कुछ ये दे देते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेके मैं बता दूं, जैसे ऐसे दिया हो -8 दिया है डिवाइड बाई 4 दे दिया है, ऐसे दे दिया है। तो अब इसको कैसे करोगे, वही सेम -8 डिवाइड बाई 4। अब प्लस माइनस है ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब 2 अपॉन 1 मतलब 2 आ जाएगा, -2। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और कुछ एग्जांपल दे देते, जैसे तीसरा ऐसे टाइप का हो गया, जैसे -3 डिवाइड बाई -6 डिवाइड बाई -4, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, अब देखो पहले इन दोनों को कर लो, फिर उसके साथ करना है। इन दोनों का करो तो क्या आएगा, -3 अपॉन -6, और यहाँ पे डिवाइड क्या है, -4 है, यही है ना। अभी इन दोनों का माइनस माइनस कैंसिल, अब ये 3 1 जा और ये 3 2 जा हो गया, कितना आया ये 1/2 है, और ये डिवाइड क्या है -4। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, समझ में आया ना, नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी के नीचे भी 1 होता ही है। ठीक है, अब देखो जब ये डिवीजन होता है ना, एक और लॉजिक यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा आपको। ये जब भी डिवाइड रहता है तो अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, जैसे 1/2 हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन में जब भी चेंज करते हैं इसको, तो ये वाला जो आगे का है, ये वाला जो लिखा हुआ है, इसका नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, समझ में आया। अब जब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे, तो 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, और प्लस माइनस माइनस होगा, 8 आ गया, तो -1/8 आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये टेक्निक है, जिस टेक्निक का यूज़ करके आप सारे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।